नमस्ते दोस्तों। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे व्यापारी है या उनकी छोटी कंपनी है, तो वो लोग सॉफ्टवेयर खरीद नहीं सकते, परचेस नहीं कर सकते, बट वो अकाउंट्स का डेटा एक्सेल में कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि पेबल या रिसीवेबल का नाम आपने सुना होगा, नो वरीज, हम ये वीडियो में अकाउंट्स नहीं सीखने वाले हैं, जस्ट हम सीखेंगे बहुत इजी वे में कि हम कैसे डेटा मैनेज कर सकते हैं। उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि ये पेबल और रिसीवेबल एक्चुअल में होता क्या है। पेबल माने कि हमें किसी को पैसा देना है और रिसीवेबल माने कि हमें किसी से पैसे लेना है। जैसे कि अकाउंट्स एडवाइस से हमने सर्विस ली है प्रोफेशनल टैक्स की, तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो हो गया हमारा अकाउंट्स पेबल। और अकाउंट्स रिसीवेबल माने कि हमें हमारा कस्टमर या हमारा कंज्यूमर है, उनको हमने हमारे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, तो वो हुआ हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि हमें वहां से पैसा आने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल दोस्तों। ये प्रॉपर वे में मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमसे बहुत सारे इनवॉइसेस आते हैं, हमें किसी को इनवॉइसेस देना होता है, हमने कब उसको पेमेंट किया, क्या किया, कितना किया, कब किया, वो बहुत ही जानना जरूरी है और मैनेज करना भी इतना ही जरूरी है दोस्तों। पूरा हम देखेंगे कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, पेमेंट्स हो, एडवांस के पेमेंट्स हो या फिर इनवॉइसेस कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ये पूरा हम डिटेल्स ये वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो जो है वो मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उनकी रिक्वेस्ट पे बनाया है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हम MSME में रजिस्टर है, हमें कोई अकाउंट्स वाला नहीं रखना है, ना ही हमें कोई परचेस करना है कोई सॉफ्टवेयर, तो हम कैसे इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा काम पसंद आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 500 का है। दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। दोस्तों ये जो फॉर्मेट है वो सभी बिजनेस वाले जो है वो यूज कर सकते हैं। मान लो कि आपका कोई किराना स्टोर है या फिर मेडिकल स्टोर है या फिर आपका छोटा सा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या फिर कोई भी कंपनी है बड़ी, तो भी वो लोग ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं और उनका डेटा पेबल या रिसीवेबल का मैनेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये डेटा कैसे मैनेज हो सकता है। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मेट वर्क कैसे करेगा, और अगर आपको बनाना है तो आप किस तरीके से और कौन सी डिटेल्स आप ये फॉर्मेट के अंदर रख सकते हो, ताकि आपका डेटा जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हो विदाउट सॉफ्टवेयर। दोस्तों सबसे पहले हमें इतना जानना जरूरी है कि अकाउंट्स पेबल है अगर, तो अकाउंट्स पेबल के अंदर आपको इनवॉइस में क्या क्या लगेगा। दोस्तों वेंडर के पास से जो भी इनवॉइस आते हैं वो इनवॉइस प्रॉपर होने चाहिए, वेंडर का जो नेम है वो सही दिखना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में वेंडर का एड्रेस विथ ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और साथ में ध्यान रखें उनका GST नंबर कंपलसरी होना चाहिए। अगर इनवॉइस GST के साथ इंक्लूड है तो GST नंबर भी कंपलसरी है दोस्तों, और GST के साथ इंक्लूड है तो वो इनवॉइस बोला जाएगा टैक्स इनवॉइस। साथ में इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और ड्यू डेट भी होनी चाहिए दोस्तों। आपको पता चलेगा कि ये इनवॉइस नंबर मुझे आज मिला है, उसका डेट आज है, बट वो ड्यू कब होने वाला है, क्योंकि सभी वेंडर के अलग अलग हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं दोस्तों। बात करें हम अकाउंट्स पेबल की, तो अकाउंट्स पेबल में आपको पहले हमें देखना है कि सीरियल नंबर हमें डालना है वो फॉर्मेट में। यहाँ पे जो डिटेल्स है दोस्तों वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से ये फॉर्मेट वर्क करेगा। पहले हम मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं कि हमें डेटा कौन सा मैनेज करना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया है 1 2 3। इसके बाद में इनवॉइस नंबर, जो भी आपके परचेस के इनवॉइसेस है उसका प्रॉपर नंबर आपको यहाँ पे देना है, वेंडर के नेम आपको यहाँ पे दे देने हैं और डिस्क्रिप्शन देना है जो आपको इनवॉइस पे मिल जाएगा। जैसे आपका कोई सर्विसेज है, आपने कोई रिपेयरिंग का काम करवाया था, जो भी है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स वही डालनी है जो टैक्स को छोड़ के होती है वो।
फॉर एग्जाम्पल 2000 बेसिक डिटेल्स है प्लस उसका जीएसटी लगता है, तो बेसिक प्लस जीएसटी को ऐड करके हम करते हैं टोटल अमाउंट जो हमें पे करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, आपको यहाँ पे बेसिक अमाउंट डालनी होती है। इसके बाद में बात आती है ये इनवॉइस को सीजीएसटी लगा है या फिर एसजीएसटी लगा है और आईजीएसटी लगा है, तो आपको वो भी चेक करना है आपके इनवॉइस से। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो स्टेट है वो गुजरात का है, अगर आपने गुजरात से ही कोई परचेस किया होगा तो आपको करना है एसजीएसटी और सीजीएसटी। सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर मान लो आप गुजरात से हो और आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज ली है महाराष्ट्र से, तो फिर लगेगा आपका आईजीएसटी, तो यहाँ पे हमें फिर आईजीएसटी लगाना है। तो चलो हम फटाक से एक इनवॉइस नंबर को अपडेट करते हैं। जैसे कि हमारा है अकाउंट्स एडवाइस, जिससे हमें प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करना है, तो उसका इनवॉइस भी हमें मिला है। तो उनका नंबर है 01021, उनका नाम है अकाउंट्स एडवाइस, ऑलरेडी हमारे लिस्ट में है तो तुरंत आ जाएगा दोस्तों। प्रोफेशनल फीस ही है तो यहाँ पे आ जाएगा। उनका जो अमाउंट है वो 2000 है, तो यहाँ पे हमने 2000 लगा दिया। इसके बाद में दोस्तों जीएसटी भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, बट अगर जीरो आपका है यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी जैसे मैंने आपको बोला, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर इनवॉइस पे सीजीएसटी एसजीएसटी है तो वो डायरेक्टली आएगा। अगर मान लो आईजीएसटी लगाना है तो यहाँ पे आपको 00 करना है और इसके बाद में आईजीएसटी यहाँ पे लगाना है। तो ध्यान रखिए जीएसटी के भी अलग अलग परसेंटेज होते हैं, तो वो परसेंटेज जो है आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे दोस्तों। सो वो हो गए। अगर मान लो हमारा आईजीएसटी लगता दोस्तों, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू 2000 के ऊपर हमारा जो जीएसटी लगा है वो 18% लगा है, तो करेंगे हम इनटू 18%। तो यहाँ पे आ गया 360। इसके बाद में है दोस्तों टीडीएस। अगर जो इनवॉइस है कोई सर्विसेज के ऊपर लिया है तो टीडीएस भी अलग अलग तरीके से कटता है, हर एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। सो अगर टीडीएस एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे उसका टीडीएस अमाउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिए टीडीएस अमाउंट आपको बेसिक के ऊपर ही हमेशा कैलकुलेट करना है, आपको वैसे नहीं बिल्कुल करना कि बेसिक प्लस उसका जीएसटी जो है टोटल करके फिर हम उसके ऊपर टीडीएस लगाए, वैसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको लगाना है 2000 के ऊपर जो भी टीडीएस था वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो 2000 के ऊपर टीडीएस 10% 200 हो गया और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑटो कैलकुलेट आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मेट बनाया जो रूटीन में मैं यूज करती हूँ मेरे क्लाइंट के लिए। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई टोटल अमाउंट की। सो इसके बाद में है यहाँ पे अमाउंट पेड का कॉलम, यहाँ पे अभी हम उसको छोड़ देते हैं दोस्तों, स्किप करते हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस दिख जाएगा कि टोटल कितना बैलेंस अभी भी पेंडिंग है। इसका जो इफेक्ट है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद में आते हैं क्रेडिट पीरियड में। जैसे दोस्तों मैंने आपको आगे बताया कि क्रेडिट पीरियड इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको देखना है कि ये जो वेंडर है अकाउंट्स एडवाइस, उसका जो क्रेडिट पीरियड है उसके साथ एग्री हुआ वो कितना था। तो जैसे कि उसका 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। इसके बाद आपको डेट ऑफ इनवॉइस डालना है, आपके जो इनवॉइस है उसके ऊपर जो डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो हम यहाँ पे कर देंगे दोस्तों कि हमें मिला है ये जो इनवॉइस सितंबर 30 को मिला है हमें, तो हमने ये कर दिया। ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होगा ड्यू डेट भी। सो दोस्तों इसका जो इनवॉइस डेट है वो 30 सितंबर का है, तो 30 दिन के बाद ये ड्यू होगा और तब हमें उसको पेमेंट करना है, अभी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो 30 अक्टूबर को ये ड्यू होगा और यहाँ पे स्टेटस ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये स्टेटस उसका पेंडिंग है और यहाँ पे टोटल डेज भी दिखाएंगे कि अभी भी 30 डेज अपने पास है, इसके बाद हम ये पेमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों और लास्ट में आपको कुछ रिमार्क्स डालना है तो आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये पूरा मैनेज करना है। तो अभी ये बात हो गई हमारे इनवॉइस की एंट्री की, तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है दोस्तों। और अभी बात आती है पेमेंट करने की। तो अभी पेमेंट हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल जो सेकंड शीट में है, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। सो दोस्तों ये जो डिटेल्स है वो यहाँ से ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अगर मान लो हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिया 123 और यहाँ पे हमने डाला एशियन पेंट,
तो ये 1 2 3 वाला जो इनवॉइस है दोस्तों वो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, हमें यहाँ पे प्लस करके डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सो आपको इस तरीके से ये ऑटोमेटिक ही फीड मिल जाएगी। इसके बाद में है दोस्तों अलग अलग पेमेंट मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, पेमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने 10 तक 9 तक दिए हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैंने डाउन पेमेंट भी डाला हुआ है, या फिर जिसको हम बोलते हैं एडवांस पेमेंट। तो दोस्तों मान लो हमें यहाँ पे अकाउंट्स एडवाइस जो है उसको पेमेंट करना है, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि टोटल उसका पेमेंट कितना है। तो टोटल उसका जो पेमेंट बन रहा है वो है 1800। तो यहाँ पे हमें एडवांस में उसको पे करना था 500 रुपीज़, जो हमने कर दिया है। और कौन सी डेट को, फॉर एग्जांपल हम आज की डेट पकड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 30 सितंबर 2020 को हमने 500 रुपये उसको पेमेंट किया है। तो यहाँ पे अगर हम इफेक्ट देखेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो इनवॉइस है उसका हमने 500 रुपीज़ पे किया है, बट स्टिल बैलेंस अमाउंट 1300 रुपीज़ बच रही है। ये हमने उसको एडवांस में पेमेंट किया था। तो 1300 भी हमें अगर पे करने हैं तो अलग अलग, अगर हमने इंस्टॉलमेंट में अगर हमें पे किए हैं या फिर हमें करने हैं तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1300 रुपीज़। और यहाँ पे भी आप डेट डाल देंगे, जैसे कि 15/9 को हमने ये पेमेंट किया है। तो इस तरीके से आपको 1300 डाल दिए और यहाँ पे 500 भी हमने डाल दिए। अभी वो जो इनवॉइस है उसके सामने हम देखेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट वाला जो हमारा ये इनवॉइस था अकाउंट्स एडवाइस वाला, तो वो है 1800 का अमाउंट था, जिसका अमाउंट पेड हो गया 1800। यहाँ पे बैलेंस 0 हो गया और यहाँ पे स्टेटस में भी हमें पेड दिख रहा है। तो दोस्तों इसके बाद में है टुडेज डेट, और आज की डेट यहाँ पे आपको दिखेगी, और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है बैलेंस अपना वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद में है कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई जो इनवॉइस नंबर है उसका स्टेटस जानना है, फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट इनवॉइस है E20 वाला, उसको हम करते हैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो वो वाला जो इनवॉइस नंबर है उसका पूरा स्टेटस हमें यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। आप देख सकते हो टोटल जो इनवॉइस है वो 2000 का है, 1800 उसका बिल था अमाउंट, और इसके बाद में 30 डेज का उसका क्रेडिट पीरियड था, बट ये जो इनवॉइस है वो पेड हो चुका है तो उसका भी स्टेटस हमें दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये देख सकते हो दोस्तों। और हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो है 2,13,89। तो अगर हम नीचे देखेंगे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे भी आपको वो अमाउंट दिख जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पूरा समरी दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे इनवॉइस अमाउंट इतनी थी, हमने पे इतना किया है, और अभी इतना आउटस्टैंडिंग है जो हमें वेंडर्स को पे करना है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं। सो यहाँ पे टोटल जो समरी है वो भी मैंने यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो एज ऑन डेट कितना पेमेंट हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 33,125 हमने पेमेंट किया है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अगर आपको पार्ट में पेमेंट करना है तो यहाँ से डेट और अमाउंट डाल के आप कर सकते हो। यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आ जाएगा, ऑटो कैलकुलेट ही है दोस्तों ये पूरा। और नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे उसका टोटल भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेबल मैनेज करना है दोस्तों। और यहाँ पे लास्ट में मैंने थियरी भी दी हुई है कि ये जो शीट है उसका इम्पोर्टेंस क्या है और हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आप पेबल के रिलेटेड सभी डिटेल्स समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ क्वेरी रहती है और अगर आपको कुछ इनपुट्स देने हैं तो भी हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों जैसे हमने पेबल का देखा है, अकाउंट्स पेबल का, वैसे ही अकाउंट्स रिसीवेबल वर्क करता है और डिटेल्स भी हमें सेम ही लगती है दोस्तों। इनवॉइस की डिटेल्स जैसे मैं बोल रही हूँ, और ये जो फॉर्मेट है वो भी सभी सेम ही है, बट थोड़े बहुत चेंजेस हमने इसमें किए हुए हैं। पेबल में हमें पूरे परचेज की एंट्री करनी होती है और रिसीवेबल में मान लो हमें सेल्स की एंट्री करनी होती है। सो उसमें भी डिटेल्स इनवॉइस की जो रहती है वो सेम ही है। आपको प्रॉपर इनवॉइस बना के आपके क्लाइंट या फिर कस्टमर को देने होते हैं दोस्तों। सो ये जो शीट है वो सेम है, पेबल के अकॉर्डिंग ही हमने बनाई हुई है। सेम ही उसका जो फीचर्स है वो यहाँ पे रहेंगे, जिसमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर, रिसीवर नेम, इसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, बेसिक, CGST, SGST, IGST, TDS,
पूरा जो डेटा है वो सेम वे मैनेज होगा। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, टीडीएस की जो एंट्री है वो यहाँ पे आपको करनी नहीं है अभी। जब भी आपको पेमेंट मिलता है आपके क्लाइंट या कस्टमर से, तभी आपको टीडीएस की एंट्री करनी है। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 123 जो इनवॉइस नंबर है जो अकाउंट्स एडवाइस का है और प्रोफेशनल फीस का है, जिसका बेसिक अमाउंट 21,000 है और यहाँ पे उसका IGST लगा है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे टीडीएस अमाउंट नहीं डालनी है, डायरेक्टली ही आपको ये अमाउंट डालनी है। जब भी आपको पेमेंट रिसिप्ट मिले आपके क्लाइंट या कस्टमर से, तभी आपको यहाँ पे टीडीएस की एंट्री करनी है दोस्तों। सो दोस्तों अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आपको आपके कस्टमर से पेमेंट एडवाइस मिली है और उन्होंने आपका जो टीडीएस है वो 10% से काटा है। तो यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू, ये बेसिक के ऊपर ही टीडीएस कटता है दोस्तों, इनटू 10% हम यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों अगर आप मैच करोगे 22680 तो आपकी पेमेंट एडवाइस से वो मैच होगा। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा टीडीएस डिडक्शन हुआ है 2100 और हमारा जो ये इनवॉइस का पेमेंट है वो एक्चुअली आया है 22680। तो यहाँ पे हम रिसीवेबल में हम डाल देंगे कि ये इनवॉइस के अगेंस्ट में हमें मिल गए हैं 22680 और हमें डेट डाल देनी है, जो भी डेट को आपको मिले हैं वो। अगर दोस्तों इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग हमने बनाए हुए हैं अमाउंट इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जांपल 1 इसका डेट, 3rd में अगर इंस्टॉलमेंट में मिला है तो इस तरीके से करना है आपको यहाँ पे, और लास्ट में हमने टोटल दिया हुआ है और रिमार्क भी दिए हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर आपको एडवांस कहीं पे कोई पेमेंट मिला है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं इसका जो स्टेटस है वो। तो आप अगर देखोगे दोस्तों तो अमाउंट रिसीव्ड हो गई है, ऑटोमेटिक आ गई है और यहाँ पे बैलेंस में 0 हो गया है। और अगर आप स्टेटस देखोगे तो यहाँ पे रिसीव्ड भी हमें दिख गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको रिसीव्ड दिख गया है। अगर आपको कुछ नोट्स डालनी है तो आप यहाँ पे रिमार्क्स में डाल सकते हो दोस्तों इस तरीके से आपको अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेज करना है। और अगर आपको एक्सेल थोड़ा बहुत भी आता है दोस्तों तो आप इजी वे में ये सब मैनेज कर सकते हो। और आपको सीखना है एक्सेल तो हमने हमारे अकाउंट्स एडवाइस जो चैनल है उसमें ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों, बेसिक के लेके एडवांस तक हम सिखाने वाले हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जो है अकाउंट्स एडवाइस दोस्तों। और साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर से करना दोस्तों। और साथ साथ में दोस्तों आपको बहुत सारे एक्सेल के रिलेटेड या फिर HR के रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मेट्स हमने हमारे स्टोर में अपलोड किए हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, एक बार जाके आप विजिट जरूर से कीजिए दोस्तों। आप अच्छे से आपका अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।